बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम उन 4 फार्मूलाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला, नंबर 4 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आज इस लेक्चर में हम इन चारों को 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद के बारे में बताता है, यानी एग्जैक्ट तादाद के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोपेन, और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि प्रोपेन की एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं कार्बन के और 8 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। इस तरह ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। तो ये फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन्स है और 10 हाइड्रोजन एटम्स है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये वो फार्मूला होता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल में कार्बन के गिर्द मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में बताता है। ये हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स, उनकी अक़साम और उनके दरमियान बॉन्ड अरेंजमेंट के बारे में भी बताता है। अगर उनमें बॉन्ड सिंगल है तो फिर उसको हम एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर इसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर इसको हम ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C3H8। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। 3 कार्बन है, इसमें कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं और इसके साथ हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन और तीसरे के साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसी तरह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह होगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं सिंगल कोवेलेंट के ज़रिए एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। और हमें ये भी मालूम है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स हैं और चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूले को मुख्तसर करके लिखते हैं, यानी हम किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल फार्मूले को छोटा करके लिख देते हैं। इसमें हम एक कार्बन के साथ जुड़े तमाम एटम्स को अलहदा अलहदा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे? इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को ज़रा आप देखें। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है तो इसको हम CH3 की शक्ल में लिखेंगे। दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसके साथ हम लिखेंगे CH2, और तीसरे के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको भी हम CH2 ही लिखेंगे। और लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसको हम लिखेंगे CH3। इसी तरह आप एक हेक्सेन के स्ट्रक्चर फार्मूला को भी देख सकते हैं। इसको हम किस तरह कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं तो इसको हम लिखेंगे CH3, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसको हम लिखेंगे CH2, तीसरे के साथ भी 2 है, इसको भी हम CH2 लिखेंगे, और नेक्स्ट 3 जो है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उनको भी हम CH2 और CH2 लिखेंगे। लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स है तो इसको हम लिखेंगे CH3। ये क्या बन गया? ये हेक्सेन का कंडेंस्ड फार्मूला बन गया। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन, हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। अब इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कि आप कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और इसके साथ जो हाइड्रोजन की 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। इस तरह आप प्रोपेन को भी देख सकते हैं। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। तो इसमें 3 कार्बन्स हैं। सबसे पहले हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके गिर्द जितनी भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा।